मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम रीजनिंग में एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है। यदि हम इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 9 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और 9 प्रकार में सबसे फर्स्ट प्रकार आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहला नंबर ये है कि किसी भी अल्फ़ाबेट से लेटर जो होते हैं उसका हमें पोजीशन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। यानी पोजीशन पता होना चाहिए कि कोई लेटर किस पोजीशन पर आता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं कि मैं कहूँ बी किस पोजीशन पर आता है तो कहोगे 2 नंबर पे यानी 2 नंबर पर आएगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जेड किस नंबर पर आता है 26 नंबर पे। ठीक है। टी किस नंबर पे आता है 20 नंबर पे। ठीक है। आर किस नंबर पर आता है 18 नंबर पे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी लेटर का हमें पोजीशन पता होना चाहिए। अगर पोजीशन पता है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पास आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन को आराम से आप सोल्व कर लेंगे। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं राइट और लेफ्ट, यदि राइट और लेफ्ट दोनों दे रहा है, ठीक है, यानी दोनों साइड दिया है, तो इन तरह के साइड को हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है। पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर लेफ्ट और राइट दे दिया तो इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब अलग अलग अगर साइड दिया रहेगा तो उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है। और अगर एक जैसे साइड रहेगा, जैसे मान लेते हैं राइट राइट है, ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटा देंगे। ठीक है। जैसे लेफ्ट लेफ्ट आ गया तो इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी साइड सेम रहेगा तो घटाएंगे और साइड अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखिए इसे एक क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं, कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते जाएंगे। बस बाएं से कह रहा है तो लेफ्ट से हम ले लेंगे 10वां नंबर पे। राइट से कह रहा है तो राइट से लेंगे 6वां नंबर पे। अब देखो यहाँ पास लेफ्ट और राइट अलग अलग साइड है। जब अलग अलग साइड है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पास उस साइड से निकलेगा जो शुरुआत में दिया होता है। जैसे मान लो लेफ्ट है ना, बाएं है ना, तो यहाँ पास जो भी आएगा वो लेफ्ट से ही आएगा। तो 10 6 16 हो जाएगा। अब 16 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, तो पी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में लिखा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं 5वां होगा। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाएं से कह रहा है तो बाएं से 9 लिख लीजिए। दाएं से कह रहा है तो आर से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पास एल आएगा यानी लेफ्ट आएगा। लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 9 5 14। क्यों ऐड किए, क्योंकि ये अलग अलग है। अब 14 नंबर पर क्या आता है, तो 14 नंबर पर आता है एन आता है, तो एन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इस तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, जैसे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पास लिखा हुआ है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के बाएं 5वां होगा। अब की बार देखो साइड सेम दे दिया है। जब साइड सेम दे दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट से अब की बार कितना दिया है, 5वां दिया है। अब साइड जब सेम है तो क्या आएगा, लेफ्ट से क्या आएगा, इसको हम घटाना पड़ेगा हमें। लेफ्ट से ही आएगा क्योंकि लेफ्ट है शुरुआत में। तो 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो लेफ्ट से 4 अक्षर कौन सा होता है, कहोगे डी होता है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। क्वेश्चन उसी जैसा है, तीसरा जैसा। अब देखते हैं यहाँ पास देखो लेफ्ट से दिया है 17 और लेफ्ट से दिया है 7वां। ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट से इसको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं घटाएंगे, तो 17 में से 7 गए कितना हो जाएगा 10। और 10 नंबर क्या आता है लेफ्ट से, जे आता है। तो जे हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें के बाएं 5वां होगा। ठीक है। ये कह रहा है तो अब की बार दायां पहले लिख दिया तो दाएं यहां लिखेंगे दाएं से 10वां नंबर पर। ठीक है। बायां बायां ने लेफ्ट 5वां नंबर
ठीक है। तो यहाँ पास ये बताइए, यहाँ पास जो आएगा वो क्या आएगा, राइट से आएगा। तो राइट से आएगा, देखो यहाँ पास लेफ्ट राइट है, इसका मतलब यहाँ पास ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है। तो अब राइट से तो 15 नंबर हम पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि जेड तरफ से गिनवा रहा है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब इसको हमको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 27 से इस 15 को घटा दीजिए। तो 27 में जब 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 लेफ्ट तरफ से हो गया तो 12वें नंबर पे क्या आएगा, एल आएगा। तो एल इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे 6वां नंबर दे रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें के बाएं 10वां होगा। तो बताओ, दाएं से यहाँ पास दिया है ना, दाएं से 7वां दिया है, और बाएं क्या दिया है, बायां दिया है 10वां। तो यहाँ पास जब हम ऐड करेंगे तो 10 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो राइट से यहाँ पास 17 आ गया। अब इसको अगर हम लेफ्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 27 में से हमको इस 10 17 को घटा देना है। जब घटाएंगे तो लेफ्ट में कन्वर्ट होकर क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 लेफ्ट लेटर मतलब लेफ्ट साइड तरफ से 10वां नंबर पर क्या आता है, जे आता है। तो जे हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों, जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा गया है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें के दाएं। अब क्यों यार, इसका जो साइड है ना वो सेम टू सेम हो गया। जब सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, राइट से, देखो राइट से दिया है 11वां, फिर राइट से क्या दिया है, 5वां। ठीक है। जब साइड सेम होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पास घटाते हैं। तो 11 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। तो राइट से 6वां हम नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम इसको अगर लेफ्ट में कन्वर्ट कर दें तो पता चल जाएगा। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 27 में से इसको घटाना पड़ता है। तो 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 21। अब 21 हो गया लेफ्ट साइड से, तो ये 21 नंबर पर यू आता है, तो यू हमारा हो जाएगा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जैसा कि आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास साइड फिर वही है ना, सेम टू सेम है। तो राइट से दिया है कौन सा नंबर, 13 नंबर। ठीक है। फिर राइट से क्या दिया है, राइट से दिया है 4 नंबर। ठीक। तो जब साइड सेम हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ राइट से ही आएगा, सॉरी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गए 9, और 9, अब 9 नंबर नहीं बता पाएंगे तो इसको हम लेफ्ट से कन्वर्ट कर दें। अगर लेफ्ट से कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 में से हमको इस 9 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब 18 लेफ्ट से हो गया तो लेफ्ट से 18वें नंबर पर क्या आता है, आर होता है। तो आर हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, देखिए जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन और आया है, थोड़ा से उसी टाइप का है, लेकिन अब की बार क्या दिया है, साइड 3 दे दिया है, 3 साइड दे दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें के दाएं चौथा के बाएं तीसरा होगा। यानी 3 पोजीशन दे दिया अब की बार। तब क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना, उसी तरह करना है। देखिए यहाँ पास लेफ्ट से दिया है 6वां, तो अगर लेफ्ट लेफ्ट आता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो घटाएंगे, और अगर राइट आ जाएगा, लेफ्ट राइट आ जाएगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पास 6वां के दाएं, दाएं कह रहा है ना, दाएं चौथा, तो इसको क्या करेंगे, चौथा को जोड़ देंगे। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, के बाएं, बाएं आए तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। बस हो गया 16। अब देखो 6 4 10, 10 में से 3 गए 7, तो लेफ्ट से 7वां नंबर पर क्या आता है, जी आता है। तो जी हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, देखिए जैसे एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं 6वें के दाएं चौथा होगा। तो क्या कह रहा है, शुरुआत में क्या दिया है, लेफ्ट दिया है। लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे, 7वां। ठीक है। लेफ्ट से 7वां के दाएं, तो लेफ्ट और राइट आया, अगर पोजीशन अलग आया तो समझ लो उसको हम ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है के दाएं, तो फिर ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा। तो 7 6 13 4 17, तो 17 नंबर पर क्या आता है, क्यू आता है। तो क्यू हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें के दाएं 5वें के दाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा। तो कुछ नहीं करना, उसी तरह करना है। ठीक है। तो लेफ्ट से क्या दिया है, 6वां दिया है। ठीक है। अब यहाँ पास दाया कह रहा है ना, तो लेफ्ट और राइट होगा तो इसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5वां। फिर यहाँ पास भी दाया है, ठीक है, तो इसको भी जोड़ेंगे, चौथा। बाया दिया तो नहीं, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पास, तो आप कहोगे 6 5 11 4 15, 15 में से 3 गए 12,
तो 12 आ गया लेफ्ट से, तो लेफ्ट पर क्या आएगा, एल आएगा, तो एल हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन दिया है 12 नंबर का, कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें के दाएं 6वें के बाएं 5वें के बाएं चौथा होगा। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्या दिया है, राइट। राइट से क्या दिया है, राइट से दिया है 10वां। 10वां अगर राइट जैसा पोजीशन मिलेगा तो घटाएगा, ठीक है, और लेफ्ट जैसा पोजीशन मिलेगा तो जुड़ेगा। तो दाएं से 10वें के दाएं घटेगा, ठीक है, दाएं आया ना, घटेगा 6वें। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा कि के बाएं, तो बाएं आएगा जुड़ेगा, यानी 5वां। ठीक है, 5वें के बाएं, फिर बाएं आया, फिर जुड़ेगा चौथा। कौन सा अक्षर होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो 10 5 15 4 19, और 19 में से अगर 6 को घटाओगे तो क्या आएगा, 13। तो 13 नंबर जो आया यहाँ पास राइट से आया। तो राइट से अगर 13 नंबर आ रहा है तो इसको हम लेफ्ट से चेंज कर रहे हैं। तो लेफ्ट से चेंज करने में क्या करना होगा, 27 में से इस 13 को घटा दें। ठीक है, जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 में से 3 यानी 14, कितना आ गया 14। तो 14 नंबर पर क्या आएगा, एन आएगा। तो हमारा आंसर जो होगा इसका एन होगा। ठीक है, आंसर एन होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये चेंज है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। देखिए जैसा कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 4 के बाएं 14वां होगा। तो जैसे कह रहा है वैसा ही करेंगे। तो लेफ्ट से क्या कह रहा है 4, फिर लेफ्ट से क्या कह रहा है 14वां। तो ये बताइए जब इसमें हम घटाएंगे तो लेफ्ट से क्या आएगा, तो कहोगे 4 में से 14 जाएगा तो माइनस का 10 आएगा। तो माइनस का 10 आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो एक चीज याद रखना, जब कभी भी माइनस में आए, साइड कभी माइनस में आ जाए लेफ्ट से कभी भी साइड माइनस में आ जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम घटा देंगे 26 में से। तो 26 में से हम 10 को घटाएंगे तो आएगा 16, तो 16 आ गया लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से जो यहाँ पास आया ये लेफ्ट से आया है, और 16 नंबर पर क्या आता है, पी आता है, तो पी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा। जैसे कह रहा है वैसे लिखो। तो बायां से क्या कह रहा है 15वां, और दायां 15वां होगा, ये पूछ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पास, लेफ्ट से कितना हो जाएगा 30वां। तो लेफ्ट से 30वां अक्षर कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले करना क्या है, ये देखना कि 26 से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो 26 से कितना ज्यादा, तो कहोगे 4 अक्षर ज्यादा है, तो यानी लेफ्ट से चौथे नंबर पर कौन आएगा, ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें 26 घटा दो तो आ जाएगा तुम्हारा 4। तो यहाँ पास जो लेफ्ट से आया तो चौथा नंबर पर क्या आएगा, डी आएगा। तो डी इज द राइट आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथे के दाएं 10वां होगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो राइट से कह रहा है, राइट से चौथा का राइट 10वां। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पास अगर घटाएंगे तो राइट से क्या आएगा, राइट से माइनस का 6 आएगा। ठीक है, राइट से माइनस का 6 आया, तो राइट से आएगा तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, तो कहोगे लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटाया जाता है। तो 27 में से कितना घटाना है, माइनस का 6 घटाना है। जब 27 में से माइनस का 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 13 यानी 33 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से देखना है हमको, ये बताओ 33 26 से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो 26 यहाँ से घटा दो। जब 26 यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गए, 7 6 13 यानी 17 हो गया। तो 33 सॉरी 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो लेफ्ट से 7वां नंबर आ गया। तो लेफ्ट से 7वां नंबर जो होता है वो क्या आता है, जी आता है। ठीक है, तो जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो हो जाएगा समाप्त। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें के बाएं 15वां होगा। तो यहाँ पास ये देखना है, राइट से दिया है 15 नंबर पर, और लेफ्ट से दिया है 15। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ पास ध्यान से समझना। तो ये जो आएगा ये राइट से आएगा 30 आएगा,
तो राइट से 30 आ गया तो 26 से ज़्यादा ना देख लेना। यहाँ पास इसको हमको क्या करना होगा, लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 27 में से हमको क्या करना होगा, 30 को घटाना होगा। ठीक है, 27 में जब 30 घटाएंगे कितना आएगा, -3 आएगा। अब -3 आया यहाँ पास, अब यहाँ से देखना है कि 26 में से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट से आ गया -3, तो 26 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 23। तो 23 अब लेफ्ट से जो आया वो किस नंबर पर आएगा, W नंबर पर, तो W हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है,